अच्छा मुझे बताएं सारा, मुझे पता है बड़ी कोई इंटरेस्टिंग कहानी है, ड्रामा कैसा आया आपके पास? और हम लोग लाइक अमानत शूट कर रहे थे। बहन भाई सीरियसली? तो हम लोग अमानत शूट कर रहे थे, तो उसके साथ साथ मैं एक प्रोडक्शन हाउस का भी शूट कर रही थी। वो कोई 3-4 दिन हुए होंगे। तो ना मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आई कि यू नो वी गो टू अ सेट एंड देन यू डोंट फील दैट थिंग फॉर द कैरेक्टर, यू नो व्हाटएवर इट इज़। सो वो चल रहा था और साथ में ये भी चल रहा था। तो मुझे अनीला की कॉल आई थी बीच में। शी सेड व्हाट आर यू डूइंग? मोमल प्रोडक्शन से। यस। सो शी आई सेड कि मैं बस फारे ही हूँ, बिकॉज मेरे लिए वो प्रोजेक्ट तो फारे ही था, बिकॉज लाइक आई हैव टाइम। सो शी सेड अच्छा तुम आओ और मैं ना उसामा से मीटिंग करवानी है। Like, okay, so I went there to the office and then he was at some other shoot. So she said कि तुम ना उनसे वहीं जाके मिल लो। ठीक है, वहाँ चली जाती। मैं वहाँ गई, सो मेरी वो आए कुछ 15-20 मिनट बाद। मतलब पहली मुलाकात से इंतजार करवा रहे थे? पहले ही ना, ये इंतजार की कहानी हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, अभी दोबारा भी बात करेंगे। उन्होंने ना काफ़ी हमारी डिटेल में बात हुई, लाइक फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन ही आस्क्ड कि तुम्हारे लिए एक्टिंग क्या है, एंड देन उन्होंने सारे सवाल करने के बाद उन्होंने बोला तुम मुझसे सवाल करो, बिकॉज आई वांट कि इक्वल होना चाहिए इंसान को। तो मैंने उनसे सबसे पहला सवाल किया आपके शूट टाइमिंग्स क्या होता है? क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट टू शूट लेट मैन। अच्छा देखो मैं सुबह जाता हूँ साइकिलिंग पे, तो मैंने तो 10 बजे पैक करना, बस दिस इज जो भी मैं कर रही हूँ ये। सो देन वहाँ ना एक एक्टर थी और वो मेरे ना जो मैं प्रोजेक्ट करी थी उसमें भी थी। तो ना वो जो प्रोडक्शन हाउस था वो मेरी डेट्स कैंसिल कर रहे थे। सो आई एम टेलिंग दिस इन अ वेरी पॉजिटिव नोट। ओके। सो आई आस्क्ड हर कि आपकी भी डेट्स कैंसिल हो रही है, एंड शी वेंट साइलेंट। ओके। सो दैट साइलेंस यू नो हैज समथिंग टू से। ऐसे ही नहीं आपको ठीक है, ये हिंट है। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने नेक्स्ट ईडी को कॉल की। मैं देखे अब आपने निकाल तो दिया है मुझे ड्रामे से, मुझे बगैर बताए। एंड दे डिड टिल दिस डेट कॉल मी एंड सेड यू आर आउट ऑफ द ड्रामा। They have not called you and said it. बस वो कैंसिल कर रहे हैं डेट। और ये so I ये अभी भी होता है आज के yes, this ये day हुआ and- है Oh, ये wow. हुआ है। और ये मजे की बात ये सिरहा के साथ हुआ है, who is like Yeah, I'm just speechless. So मैं what shocked हूँ इस happened वक्त। after 4 days? So I begged that ED कि आप मेरा सूटकेस अमूमन हम लोग सेट पे रख देते हैं, उसे वो भिजवा दें। वो भिजवा दिया। उसके बाद भी no one from the production called me and said you're out of the drama. You know, they didn't care. So on a good note, because I had a lot of time to just work on this project. Yeah. So then I went for the meeting again. Then उन्होंने मुझे जैसे उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने वेट करवाया। हाँ। वेट कराना तो कोई वो पेशेंस टेस्ट कर रहे थे आपका, बाय द वे उनका कहना ये है, अगर आप उनका वर्जन सुना है तो। मैंने सुना। So उन्होंने मुझे कोई 1-2 सीजन्स रेकमेंड किए। पहले एक किया। पहले तो उन्होंने बोला आप स्क्रिप्ट पढ़ के आए। तो मैंने एक हफ्ते में स्क्रिप्ट पढ़ी। एक हफ्ते भी नहीं, मेरे पास 3-4 दिन थे, उससे ज़्यादा नहीं था। आई रेड इट एंड आई वेंट बैक, वी डिस्कस्ड एंड देन ही सेड जाओ फ्रॉइड देख कर आओ। सो मैंने वो देखा। वो काफ़ी इंटेंस सीजन था। तो उसमें कोई एक कैरेक्टर बोला था ये कि सारे? बेसिकली नहीं, ही सेड जस्ट वॉच एंड सी हाउ the thing has been under control। मतलब वो कैसे एक लड़की या एक शख्स को किस तरह से कंट्रोल में करते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है। अगर कोई अटकता है तो किस तरीके से अटकता है, अगर कोई सांस रोकता है तो कैसे रोकता है। सो देन आई वेंट बैक, वी डिस्कस्ड, देन ही सेड जाओ जाके एलियनस देख के आओ। ओह गॉड। हमने एलियनस देखी। फिर हम गए एंड देन उस पर डिस्कशन हुई। देन ही सेड कि जो है तुम ना फजर के सारे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के मुझे बताओ। वो बताया जैसे जो तुम्हारी लाइफ में जो फजर के साथ कनेक्शन हो, जो तुम्हें लगता है तुम इस चीज़ से गुजरी हुई हो, तुम वो लिख के मुझे बताओ। सो आई यू नो बिकॉज आई हैव डन दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज इन माई लाइक यूनिवर्सिटी एज वेल। सो मैंने लिख के दिए। मैंने इसे कि अच्छा अब तुम जाओ, अब तुम नेक्स्ट टाइम आना और मुझे तुम कोई 3 सीन जो है ना वो प्रिपेयर करके लाना। और सीन आपकी मर्जी पे छोड़ दिया? मर्जी पे छोड़ दिया। ओके। सो फिर मैं गई एंड देन अगेन आई थिंक आई वाज देयर फॉर एन आवर और मोर। देन उसके बाद वो आए, उन्होंने मुझे बोला कि चलो अब करके दिखाओ तुमने जो सोचा है। देन आई डिड दैट सीन। जब मैं पहली दफ़ा अपनी अम्मी को बताती हूँ कि बिसाम तंग करता है, सो आई डिड दैट सीन एंड देन ही इज लाइक ओके फाइन नाउ लेट्स मीट ऑन सेट। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और आपकी कहानी? मेरी कहानी इस ड्रामे की से एक्चुअली सिरा से रिलेटेड है। मज़े की बात ये थी कि सिरा से पहले एक सुपरस्टार जो थी वो कास्टेड थी इसके लिए। अच्छा, उस सुपरस्टार ने इनकार कर दिया कि मैंने हारून शाहिद के साथ नहीं काम किया। ओह माय गुडनेस, सीरियसली? या बिकॉज आज मैं ये बात खुल के करूँगा, बड़ा मज़ा आएगा मुझे। मुझे एक
आपसे शौक Yeah. मिला और अब मैं दूसरा ये या सो शी सेड दैट आपको ये बात कैसे क्यों बता देते हैं कि मतलब ठीक है उन्होंने बोला बट हाँ. आपको ये क्यों बताई गई कि वो आपके साथ काम नहीं करना चाहती? पार्ट ऑफ द गेम शायद Okay. कह लें इसको कि यार ऐसे होता है और बहुत सारी चीज़ें आप उस टाइम पे मैनिपुलेट करना चाह रहे होते हैं व्हेन यू आर साइनिंग पीपल। खैर एनीवे सो उन्होंने उस एक्ट्रेस ने मना कर दिया कि जी मैंने इसके साथ नहीं करना। मुझे पता है कि उसने क्यों मना किया, मगर मज़े की बात ये है और मैं अब भी ये खुले आम पूरी दुनिया को बता सकता हूँ कि यार आई थिंक जो सिरा ने किया है इस ड्रामे में शायद ही और कोई एक्ट्रेस पाकिस्तान में हो जो कि उस तरीके से इसको पुल ऑफ करें। सो आई थिंक वी वर लकी और यही है, ये अल्लाह मियाँ जो है वो आपको बैलेंसिंग एक एक्ट करते हैं। सो उसने अगर मना किया और उसने अपने रीजंस की वजह से मना किया, आई बिलीव कि वो उसको 20 और ड्रामे लगेंगे वो इतना काम कर ले जितना सिरा ने इसमें किया। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस थ्रू समथिंग व्हेन आई फेल्ट एट अ पॉइंट जहाँ मैं कह रहा था कि अच्छा चले मैं नहीं करता। हाँ, अच्छा आपने बोला कि मैं नहीं करता। मैंने कहा यार अगर इतना मसला है एंड आपको ऑब्वियसली चेहरों की ज़रूरत है, बट आई ऑल्सो गिव यू नो मोमल द क्रेडिट फॉर दिस दैट दे पुट देयर फुट डाउन एंड दे सेड नो यू कांट डिक्टेट टू अस कि कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। In fact, she was coming up and suggesting other names to play Saim. But again, जो किस्मत में होता है और जो आपको मिलना है वो तो मिलेगा और वो ऐसे ही हुआ। And again, I keep on. I've even told her this कि यार तुमने तो कमाल कर दिया। You've actually made me win a personal war at one end के। That's true. कर ले। That's true. और देखिए फजर ने ही साइम को दोनों की केमिस्ट्री, फजर के बगैर साइम नहीं, साइम के बगैर फजर नहीं। आपको पता है लास्ट टाइम व्हेन आई वाज हियर इन द इंटरव्यू एंड ही सेड कि यार आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू एंड यू नो तब भी ये स्क्रिप्ट मैंने सुनी हुई थी। तब यू नो दिस स्क्रिप्ट हैज बीन टू सो मेनी डायरेक्टर्स और ये मैंने कोई 2 जगह से मुझे पता था ये है और मुझे स्टोरी कभी नहीं पता थी until I read it, but I knew that there was a script like this. So वो कोई 1.5 साल से ये स्क्रिप्ट जो है वो इधर से उधर जा रही थी। स्क्रिप्ट पे भी लिखा होता है एक्टर का नाम। ऐसे ही है स्क्रिप्ट से बिल्कुल लिखा होता है। बिल्कुल। बट मुझे बताइए ये जो स्टटर करने का पूरा प्रोसेस है फजर का, ये लिखा हुआ था, आपने इसको डेवलप किया, डायरेक्टर ने बोला, और इसकी प्रैक्टिस कैसे की आपने? अच्छा जब मैंने ऑडिशन दिया था तो मैंने ऑडिशन ऐसे ही दिया था। ओ तो ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था? नहीं। सो देन बट ये तो ये आपकी अपनी क्रिएशन थी। या सो एंड देन हम जब सेट पे गए तो ही सेड कि जब एक चीज़ आप एकदम से 5वें सीन में नहीं कर सकते, अगर वो एक सीन में है तो वो पूरे थ्रू आउट चलेगी। सो अगर किसी बच्चे का कोई बचपन बुरा गुजरा होगा और उसमें एक बीमारी होगी या कोई मसला होगा तो वो हमेशा रहेगा। सो आई थिंक वो फिर हमने शुरू से लेके एंड तक हमने रखा उस चीज़ को, बिकॉज आप एकदम से किसी चीज़ से नहीं निकल सकते। बिल्कुल। तो आई हैव टू से कि आप 1 मिनट के लिए भी स्लिप नहीं करती अपने कैरेक्टर के लिए। इट इज़ सो अमेजिंग, आई मीन बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट कि बात करते करते उसमें ये डालना कि इस जगह मैं थोड़ा सा रुकूंगी, फिर मैं 2 जुमले सही बोल के फिर मैं यहाँ रुक के गैप पॉज दूंगी या मैं स्टार्टर करूँगी। सो ये इट्स आई थिंक विद टाइम एंड I think everyone was really supportive, especially Sam Bhai was really supportive.